गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीलम, भारत स्काउट एंड गाइड चंडीगढ़ से। आज मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, यानी कि प्राथमिक उपचार के कौन से सुनहरे नियम हैं। आइए इन्हें जानते हैं। डॉक्टर के आने से पहले किसी भी घायल के लिए वो 5 मिनट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो 5 मिनट उन्हें जीवन भी दे सकते हैं और उन्हें हमेशा के लिए सुला भी सकते हैं। तो इन्हीं 5 मिनट में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उनकी सहायता हमें कैसे करनी चाहिए, उनकी 5 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, चेक द ब्रीथिंग। रूल नंबर 2, चेक द बाउंड। रूल नंबर 3, check the bleeding. Rule number 4, arrangement of ambulance. Rule number 5, provide the first aid. आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला रूल है चेक द ब्रीदिंग, यानी कि उसकी सांस को चेक करना। जो भी घायल व्यक्ति होता है उसकी हम सांस को 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है उसकी नब्ज को चेक करके, यानी कि घायल व्यक्ति की कलाई को अपने हाथ में पकड़ के उसकी नब्ज को हम चेक कर सकते हैं कि वो चल रही है या नहीं। दूसरा तरीका है हम जो घायल होता है उसकी नाक के सामने अपना हाथ ले जा कर के हम चेक कर सकते हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। हम अपने हाथ से उसकी सांस को महसूस कर सकते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि वो सांस उसकी चल रही है घायल की या नहीं, तो हमें सेकंड रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि चेक द वाउंड, उसके घाव को चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जिसे चोट लगी है, जो घायल हुआ है, उसको सुरक्षित स्थान पर और ठंडे स्थान पर लेके जाना चाहिए। यानी कि सड़क पर चोट लगी है तो हम उसको एक साइड सेफ जो प्लेस है वहाँ पे लेके चले जाएं, और अगर धूप है तो उसको छाया में लेके चले जाएं। वहाँ ले जाने के बाद हमें उसके घाव देखने चाहिए कि उसको चोट कहाँ कहाँ लगी हुई है। घाव चेक करने के बाद हमें रूल नंबर 3, यानी कि चेक द ब्लीडिंग, उसको देखना चाहिए। तो हमें घाव में देखना चाहिए कि इसको ब्लीडिंग कितनी हो रही है, नॉर्मल हो रही है या एक्सेस हो रही है। कई बार ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि बाहर में खून दिखाई नहीं देता है, जिसे अंदरूनी चोट कहते हैं। लेकिन कई बार बाहर हमें ब्लीडिंग दिखाई देती है तो वो बाहरी चोट होती है। वो जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल भी हो सकती है, यानी कि थोड़ी सी भी हो सकती है, और कई बार खून इतना भी बह सकता है जैसे पानी की तरह बह रहा हो। तो हमें उसके बाद ब्लीडिंग चेक करनी चाहिए कि वो नॉर्मल है या एक्सेस है। ब्लीडिंग चेक करने के बाद हमें एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर घायल व्यक्ति को बिल्कुल थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि वो नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है तो हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। तब हमें बिना किसी देरी के एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए। अगर एम्बुलेंस के आने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो हमें वहीं आसपास कोई भी कार, स्कूटर या साइकिल, उनकी हेल्प भी ले लेनी चाहिए, और हम उनसे भी घायल जो व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। जब हम हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहे होते हैं, रास्ते में ही अगर पॉसिबल हो सकता है, यानी कि हमें नंबर का अरेंजमेंट हो सकता है, तो हमें घायल व्यक्ति के घर पे भी कॉल कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रोवाइड फर्स्ट एड, यानी कि जब तक एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस आने के टाइम तक हमें जो भी घायल हुआ है उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, उसका प्राथमिक उपचार कर देना चाहिए। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है, थोड़ी सी ब्लीडिंग है, तो हम अपने जो हैंकी है, रुमाल है, उससे भी हम उसकी ब्लीडिंग को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। दूसरा है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जो कि रुमाल से नहीं रुक सकती है, तो तब हम अपनी शर्ट या फिर जो घायल हुआ उसकी शर्ट को यूज कर सकते हैं। कोई लेडी है तो उसका दुपट्टा हम यूज कर सकते हैं, और जो घायल व्यक्ति है उसकी जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है उसकी ब्लीडिंग को रोकने में उसकी हेल्प कर सकते हैं।
इस प्रकार जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है हम किसी भी घायल की हेल्प कर सकते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड सुनने के लिए धन्यवाद।